हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? जीएसटी पोर्टल के ऊपर डे बाय डे नई अपडेट्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि जीएसटी फाइल करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक और नई अपडेट जीएसटी पोर्टल के ऊपर आ गई है। अब जो जुलाई मंथ की जीएसटीआर 3B आप फाइल करेंगे, जो कि अगस्त में आपको फाइल करनी है, उसमें एक बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। जीएसटीआर 3B आपकी लॉक हो चुकी है। जीएसटीआर 3B में जो आउटवर्ड सप्लाई है वो आपकी लॉक हो जाएंगी। जुलाई 2025 के रिटर्न से अब आउटवर्ड सप्लाई, जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है, वुसैम और वाइनहा जो आपको आउटवर्ड फाइल करनी है। सप्लाई का जो डाटा जीएसटीआर 3B में आता है, टेबल 3.1, टेबल नंबर सैंडियन ईडियन 1 और टेबल नंबर 3.2, ये 3 टेबल आपकी फ्रीज हो जाएंगी और ये आपके जीएसटीआर 1 में जो आप डाटा फाइल करेंगे उसके बेसिस पर आपका डाटा यहाँ पर आएगा। नाउ अगर कोई गलती हो जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो कैसे ठीक करेंगे? आप उसको ठीक करने के लिए जो आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको जीएसटीआर 1 ऐसे उसको ठीक करना होगा। जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो अभी हमारा जीएसटीआर 1 हमने ये फाइल कर दिया है एंड आप देखेंगे डाटा एडिटेबल है। अगर मैं इसको एडिट करूंगा तो यहाँ पर रेड शो होगा। अगर मैं कम करूंगा, ज़्यादा करूंगा तो वो नॉर्मली प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन जब ये फ्रीज हो जाएगी जीएसटीआर 3B की आउटवर्ड सप्लाई वाली टेबल 3.1, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी डाटा ऐड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट आउटवर्ड सप्लाई का जो डाटा है वह आपका ऑटो पॉपुलेट हो करके आएगा। हालांकि जहाँ तक बात या पॉइंट नंबर डी की है, इन्वर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ट, जहाँ तक मुझे लगता है कि यह आपका मैनुअली इनेबल रहेगा, इसमें आप डाटा ऐड कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो आपके जितने भी फील्ड्स हैं वो ऑटो पॉपुलेट होंगे। ऑटो पॉपुलेट अभी भी होते हैं और फ्रीज एंड लॉक हो जाएंगे तो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यह आपको एक इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटीआर 1 के अंदर बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। इससे रिलेटेड एडवाइजरी जो है वो आज ही इशू की गई है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अभी आपकी जुलाई 25 से तो आउटवर्ड सप्लाई का डाटा फ्रीज होगा, उसके बाद कुछ टाइम के अंदर आपका आईआईटीसी का डाटा भी फ्रीज हो जाएगा। जो आपका आईटीसी का डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है जीएसटीआर 2B से, वो डाटा भी यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेट तो अभी भी होता है, ऑटो पॉपुलेट के साथ वो फ्रीज ऑनलॉक भी हो जाएगा, तो वो भी लेकिन कुछ टाइम के बाद होगा। उसकी अभी एडवाइजरी नहीं आई है, बट बहुत जल्दी वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन चातात R2 अपडेट्स के लिए तैयार ज़रूर रहिएगा। इसके अलावा जीएसटीआर 1 में एक और दिक्कत आपको देखने के लिए मिल रही होगी। अभी जो आप फाइल कर रहे होंगे, मई मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे होंगे, उसमें B2B और B2C की रिपोर्टिंग अब सेपरेटली आपको करनी है एंड आपको एरर शो हो रहा होगा। और यहाँ पर कई लोगों के मन में यह डाउट आ रहा है कि सर मुझे यह बताइए कि 5 करोड़ से कम की टर्नओवर पर आपको HSN वाइज डालने की ज़रूरत नहीं है। B2C के केस में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ। वैसे हर चीज़ लॉ में लिखी नहीं जा सकती, फिर भी ये चीज़ तो ज़रूर लिखी हुई है। नोटिफिकेशन नंबर 78/2022 डेटेड 15 अक्टूबर 2022, जो कि प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है, जो कि HSN की रिपोर्टिंग जीएसटी पोर्टल पर या इनवॉइस पर कैसे होगी उसको यहाँ पे से गाइड करती है। इसका आप ये प्रोवाइजो अगर पढ़ेंगे तो इस प्रोवाइजो में आपको मिल जाएगा, provided that a registered person having aggregate turnover up to 5 and crore in the previous financial year में not mentioned, पढ़िए, number of digits में not mentioned the number of digits of the HSN code add specify in the corresponding entry in column number 3। कॉलम नंबर 3 में जो एंट्री दी हुई है वह स्पेसिफाई नहीं करेगा। इन टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय हिम अंडर द सेड रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब B2C। तो अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और आप B2C सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में मैं नॉट मेंशनड आपको मेंशन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। HSN वाइज समरी अपने टैक्स इनवॉइस के ऊपर, और जब टैक्स इनवॉइस पे HSS समरी नहीं आप रिपोर्ट करोगे तो उसको जीएसटी पोर्टल पर भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो यह प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है, जिसकी वजह से अभी तक B2C स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके लिए अभी ऑप्शनल किया हुआ है, बट B2B सभी के लिए मैंडेटरी है। तो B2B वाला जो प्रोसेस है वो आपको ज़रूर डालना पड़ेगा और इसमें आपको अपनी टैली में भी चेंज करना होगा, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप आए हो तो एक अपडेट और लेते जाओ, बिकॉज 2 एडवाइजरी आज आई हैं। एक आया है बायरिंग ऑफ GST रिटर्न ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी ये
अपडेट आई थी जिसके अंदर 3 ईयर्स के बाद आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे सर। 3 ईयर के बाद तो हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे। अरे कर तो पाते हो लेकिन लेट फीस के साथ तो कर ही सकते हो ना। अब आप लेट फीस के साथ भी नहीं कर पाओगे लॉ के अंदर। रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 में रिस्ट्रिक्शन आई थी और इम्प्लीमेंट हुई थी 1 अक्टूबर 2023 बाय नोटिफिकेशन नंबर 28 बाय 2023 से, बट जीएसटी पोर्टल पर अभी तक वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। The taxpayer shall not be allowed file their GST return after the expiry of period of 3 years from the due date of the furnishing the said return. Under Section 37, 39, 44 and 52. These sections are cover GST R1, 3B, 4, 5A, 6, 7, 8 and none hence above mentioned return will be barred for filing after expiry of 3 years. The said restriction will be implemented on GST portal. From ध्यान रखिएगा, जुलाई 2025 से अभी तक ये GST पोर्टल पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। जुलाई 25 से यह वाला अपडेट भी पोर्टल पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। हेंस द टैक्स पेयर आर वंस अगेन एडवाइज टू रिकंसाइल द रिकॉर्ड एंड फाइल दैट जीएसटी रिटर्न इफ दे हैव नॉट फाइल्ड टिल नाउ। तो यह 2 इंपॉर्टेंट अपडेट जुलाई मंथ की जीएसटी रिटर्न के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जीएसटी के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े अपडेट जो आपको अपडेटेड देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही नए अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much guys for joining today's session. Have a great time. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Bye. Take care.